और इसी बीच एक बड़ी खबर, झारखंड की सियासत में युवा आंदोलन को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी ने युवाओं के आंदोलन को अपना राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी और उनकी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री का दावा है कि झारखंड के नौजवानों को न्याय मिलेगा। अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। DDPL कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हम लगातार रांची से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल ने तमाम छात्रों से वहां पर बातचीत की। आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं का क्या कहना है, हमने उनकी दिल की बात जानी, उन्हें आपको भी सुनना चाहिए। सरकार लाठी चलाया निहत्थों पर। मैंने एक चीज महसूस की कि आप लोगों ने एक सीधे सीधे चुनौती दे दी कि JMM या फिर छात्रों में से अब एक को चुने राहुल गांधी, वो यहाँ पर आए। ये कहने के लिए आपको क्यों मजबूर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करते हुए विधानसभा की ओर गए, जिस तरह से पुराना विधानसभा से हमारी पहले से तय थी हम लोग मार्च करेंगे, गवर्नमेंट के प्रशासन ने वहीं पर हमें रोकने की कोशिश किया। फिर भी हम लोग जैसे तैसे करते हुए अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आगे जब हम लोग गए तो देखे तो जिस तरह से कटीली तारे, एक इंडिया और पाकिस्तान का लग रहा है बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है। कल राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि नहीं होना चाहिए था लाठीचार्ज, बट मैम उनके बयानबाजी से मैम नहीं चलेगा। मैम हमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है कोलिशन गवर्नमेंट में। अब यहाँ से आगे छात्र क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प है, ये इस समय का एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लग रहा है, आपकी नजर में आगे सॉल्यूशन क्या है? मैम हम लोग के यह सोल्यूशन है कि हम एक डट यहाँ खड़ा रहेंगे और हमको सरकार जब तक ले मानेंगे नहीं तब तक ले हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? आने वाले वक्त में 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाएंगे। दिसोम गुरु के बेटे इस वक्त झारखंड की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं और हम लोग इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि अगर संभव होगा तो हम तमाम छात्र, जो हमारा डिमांड चार्टर है वो लेकर के तिरंगे के साथ दिसोम गुरु के घर तक पहुंचेंगे और उनके घर में जाकर के जो हमारा डिमांड लेटर है वो हम लोग सद्भावना से रख देंगे। मैं एक पोस्टर भी दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर। भाई आप यहाँ पर लगातार पोस्टर दिखा रहे हैं, झारखंड सरकार हमें लाठी नहीं गोली मारो, क्योंकि जब तक हम जिंदा रहेंगे अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। तो लाठी के निशान, लाठी के दर्द और जख्म अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए देखिए यहाँ पर आजसू के जो अध्यक्ष है सुधीश महतो, वो पहुंचे हैं, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री भी इससे पहले रहे हैं। तो आज देखिए एक बड़ी बात यह है जो छात्रों के मुंह से मुझे सुनाई दी, उनका ये कहना था परीक्षाओं की धांधली को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, कि 55 साल की उम्र में जो पद पर बैठे हैं उन्हें कहा जाता है युवा नेता, लेकिन हमें 35 साल की उम्र में अलग कर दिया जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस से। 35 साल के बाद हम आउटडेटेड हो जाते हैं।